प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा फिर इस बार सुर्खियों में आ गया जब मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली सुनवाई में तो कहा कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि ये आरटीआई के तहत नहीं आता, जनहित का मुद्दा नहीं है। दूसरी सुनवाई में डीयू ये कहता है कि हम जो है कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं, अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते। तो अब यह मामला यहाँ पे ये निकल के आता है कि अजनबी कौन है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री कोई पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान ने नहीं मांगा, इस देश की जनता ने आरटीआई के तहत मांगा था। हमारे साथ कानूनी पहलू पर बातचीत करने के लिए आखिर इसका क्या कानूनी पहलू है, क्योंकि हमने देखा आजम खान के बेटे उनकी जो है वो डिग्री के मामले के ही सदस्यता जो है वो खत्म होने का काम होता है। हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट है, इनसे बातचीत करेंगे और कानूनी पहलू को जानेंगे कि क्या कुछ कानूनी पहलू है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अगर फर्जी साबित होती है कोर्ट में तो कैसे उनकी पीएम पद पे जो है वो खतरा मंडराता है और कैसे उनकी सांसद सदस्यता पे खतरा मंडराता है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या कानूनी पहलू है इसका, जरा विस्तार से इस पर नजर डालें। देखिए, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि भाई हम कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं, किसी और को डिग्री नहीं दिखाएंगे, अजनबी को डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो देश की जनता ने जिन प्रधानमंत्री को चुनकर भेजा है वो प्रधानमंत्री सबके हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए कि वो खुद कहें कि हाँ, जो भी मेरी डिग्री को लेना चाहता है उस डिग्री को उनको दिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री प्राप्त की है, वहां पढ़ाई की है, तो इस देश में कोई भी डिग्री, कोई भी अगर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके लिए गर्व की बात है कि वहां से देश के प्रधानमंत्री पढ़े हैं। तो उनको तो स्वयं ही वहां पे या तो प्रधानमंत्री का स्टैचू लगाना चाहिए या प्रधानमंत्री के बारे में खुद ही बताना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री पढ़कर गए हैं, देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, कि यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग पढ़कर जाते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी डिग्री दिखाने के लिए भी मना कर रही है कि वो हम किसी ऐसे अजनबी इंसान को नहीं बनाएंगे। आपने इस देश में जो बहुत बहुत बड़े इसमें विद्वान हुए हैं, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने देखा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े 1927 के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 साल का एक सर्वे कराया कि 300 साल में कौन स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा विद्वान है। तो उन्होंने पाया 6 स्टूडेंट उन्होंने छांटे और 6 स्टूडेंटों में सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। और अपने विश्वविद्यालय में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को करना चाहिए था ये वाली बात कि भाई ये तो डंकापति जो है पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, पूरे दुनिया में महान है, तो भाई यूनिवर्सिटी को तो पहल करके करना चाहिए था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। मुझे तो लगती है कि पूरी दाल ही काली है। तो ये फंस गए हैं और इनको दिखानी चाहिए। अगर इनको जाली पाई गई, इनकी जो डिग्री है जाली पाई गई, तो इनकी सदस्यता रद्द होगी। सदस्यता रद्द होने के बाद में ये प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कोर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि कोर्ट को दिखा देंगे, अजनबियों को नहीं दिखाएंगे। भाई अजनबियों को क्यों नहीं दिखाएंगे? आरटीआई से मांगी है उन्होंने। तो आरटीआई जो है वो कोई भी संवैधानिक पद पर अगर बैठा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? आपने हमारी डिग्री देख लीजिए, किसी की डिग्री देख लीजिए। महापुरुष का नाम लिया, आपने बाबा साहब का नाम लिया कि उनकी डिग्री, उनके स्टैचू बना के, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी को महापुरुष नहीं मानती है? भाई कहां मानती हो, तो डिग्री नहीं दिखा रही उनकी। उनको ही आशंका है, उनको ही डाउट है कि ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे यहां से। अब जब मैं बता रहा हूं ना आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर कोई स्टूडेंट अगर महान काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, यहां तक कोई विधायक भी बन जाता है, तो विधायक का भी वो वहां पर पोस्टर लगाने का, उनकी तस्वीर लगाने का काम करते हैं कि विधायक बन गए हमारे कॉलेज से भाई। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो वहां पर वो उसका सम्मान करता है कि चीफ मिनिस्टर बन गया। तो प्रधानमंत्री बनने की बात है, और एक बार नहीं, 3-3 बार प्रधानमंत्री बनने की बात है। 3 बार लगातार कोई देश का प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी, तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सौभाग्य होना चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहे कि भाई हम उनकी डिग्री को किसी भी ऐसे अरे गहरे इंसान को या अजनबी को नहीं दिखाएंगे। अरे उनकी डिग्री को तो छापकर पूरा अपना यूनिवर्सिटी के गेट पर लगाना चाहिए। भाई ये मोदी जी यहाँ से पढ़े हैं, अगर यहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अगर छुपाने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश को ये बता रहे हैं कि कोई डिग्री विग्री नहीं करी है। और मोदी जी खुश कह गए हैं। मोदी जी ने कई इंटरव्यू में कहा कि मैं तो अनपढ़ गुटा ठेक हूं, मैं तो पढ़ाई नहीं हूं। अब कभी कहते हैं कि मैंने 30 साल तक मैंने भिक्षा मांगी है, कभी कहते हैं मैं भैया
कहीं पे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, तो ये पढ़ कहां से लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके स्टूडेंट्स रहते हैं, साथी रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी उनका साथी ये कहने लगा कि मोदी जी हमारे साथ पढ़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये सरासर झूठा है। और जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, इलेक्शन एफिडेविट दिया है, उसमें इसकी जानकारी दी है। अगर ये गलत पाया जाता है तो उनकी सदस्यता रद्द होगी। सदस्यता रद्द होगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे देश के। तो क्या यही कारण है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का सबसे महंगा वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर करता है, जिसकी फीस ही 15 बिल्कुल लाख है? बिल्कुल। देखिए, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ ये केस है, और मैं केस तो देखा है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कर रखा है। यूनिवर्सिटी से आरटीआई जब मांगी है तो ये आरटीआई नहीं दी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐरे गहरे को, अजनबी को नहीं देंगे। तो जो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल है तुषार मेहता, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी को बचाव में आना पड़ रहा है। अरे उनको तो कहना चाहिए ठीक है, इसको सार्वजनिक करो, इसको इंटरनेट पर डालो, इसको हर जगह दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री की डिग्री है भाई, प्रधानमंत्री से लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंस है, प्रधानमंत्री को लोग बहुत कॉपी करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की हर चीज को आप दिखाया जाए। तो अगर प्रधानमंत्री की डिग्री को नहीं दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देश की जनता से जो कहा गया है वो झूठ है। अगर झूठ है तो इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है, और झूठा एफिडेविट दिया है तो इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और सदस्यता रद्द होगी तो ये प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। तो इसको बचा रहे हैं। अभी काफी दिन से चल रहा है, जब से 2014 से इन्होंने एफिडेविट दिया, जब से चल रहा है। अब 15 साल तो निकल गए हैं भाई। 14 से अगर देखा जाए तो 12-13 साल निकल गए हैं। 15 साल अब रहेंगे ये। अमित शाह ने तो डिग्री दिखाया था ना। जो डिग्री दिखाया था तो 10 साल से तो मुकदमा चल रहा है ना, 10 साल से तो डिग्री दिखाई नहीं दी है, और लोगों ने भी भूल गए कि डिग्री दिखाई है, क्या दिखाया है। अब ये ऐसे ही करते रहेंगे, डिग्री नहीं दिखाएंगे आपको। डीयू की है कि नहीं है, कि वो डिग्री फर्जी तो नहीं है, डीयू से ली है कि नहीं है, तब डीयू जवाब नहीं दे रहा है। डीयू जवाब नहीं देगा ना। सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया इन्होंने, सारे मंत्रालय इनके हैं, सारी संस्थाएं इनकी हैं, कोर्ट कचहरी में इनके लोग बैठे हुए हैं। पत्रकार जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया बन चुका है। देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री मन की बात सबको सुनाते हैं, लोगों की मन की बात भी तो सुन लीजिए। अगर देश के लोग उनके डिग्री के बारे में जानना चाहते हैं तो डिग्री को दिखाना चाहिए। यूनिवर्सिटी को पहल करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को भी देखनी है, देखिए डिग्री हो। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्री लेकर आए, विदेश में भी गए, सब जहां भी आप आरटीआई लगाएंगे, जहां भी पूछेंगे, सबको पता लगेगा। गौरव की बात करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पढ़े थे, चाहे गांधी पढ़े हो, गौरव की बात लोग समझते हैं कि हाँ पढ़े थे गांधी। देश के बड़े बड़े लोग जहां जहां पढ़े हैं वो यूनिवर्सिटी गौरव समझती है, अपने आप को वो फॉर्चुनेट मानती है कि हाँ हमारा सौभाग्य है कि ऐसी महान हस्ती पढ़ी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी है कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री को नहीं दिखाना चाहती है, तो प्रधानमंत्री को खुद कहना चाहिए कि भाई मेरी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे आप जो भी मांगना डिग्री दिखाएं मेरी, बताएं कि कहां कहां मैंने साइन करे थे, कौन कौन पेपर दिए थे, पेपर भी होंगे ना, सब कुछ होगा कि मेरी राइटिंग कैसी है, सब कुछ है। लोग भाई इस देश में जब मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री, तो 12वीं और 10वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेक्चर देते हैं, परीक्षा कैसे पे आपको चर्चा भी करते हैं, परीक्षा पे चर्चा। हाँ परीक्षा पर चर्चा करते ना, कैसे आपको एग्जाम देना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, कैसे लिखना है। तो उन पर तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो दिखाया जरा उन्होंने कैसे लिखी थी, कैसे उन्होंने लिखा, उनकी राइटिंग कैसी है, और कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम दिया, सब बताए ना पूरा। ये तो दिखाना चाहिए, तो फिल्म बननी चाहिए इस पे। तो अब ये इनकी फिल्म बन जाएगी अगर इन्होंने खुद दिखाया तो। आपको पता है दाल काली है, कुछ ना कुछ देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और इस देश में जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, अंदर कुछ और चल रहा है। इस देश के अंदर, इस देश में जो रियल मुद्दे हैं उनको खत्म किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है देश के लोगों के साथ में, धोखा किया जा रहा है देश के लोगों के साथ में। सवाल ये है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वयं की डिग्री को लेकर सवाल उठता है, वहीं जो उनके चाहने वाले हैं वो जो डिग्री धारक होते हैं उनको पप्पू बनाने का काम किया जाता है, उनको पप्पू साबित कर दिया जाता है राजनीति में। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि डिग्री विग्री का महत्व नहीं है। हालांकि बाबा साहब को हमने देखा, उन्होंने डिग्री लिया, देश में इतना नाम हुआ। तो अब लेकिन देश इस राह पे चल पड़ा है कि डिग्री, नॉलेज और ये कुछ मतलब नहीं है इसका, क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी पप्पू देखिए बन गए डिग्री लेके। देखो, राजनीति में आने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ये संविधान कहता है। मगर कोई आदमी आगे से आगे दिखा रहा है कि मैंने डिग्री ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये डिग्री है। अगर आप देश के लोगों को दिखाई रहे हैं तो देश के लोगों को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वो आरटीआई के माध्यम से आपकी डिग्री ले सकते हैं या आपकी डिग्री के बारे में जान सकते हैं।
फिर उससे क्यों बचाव करते हैं? कहीं ना कहीं देश के लोगों को झूठ बोला जा रहा है। लड़ाई तो इस बात की है, अगर देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से झूठ बोलेंगे तो देश के लोग कॉपी करते हैं उनको, फिर देश के लोग भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। भाई आज तक उन्होंने 2014 से लेके आज तक झूठ ही तो बोला है, क्या नहीं क्या बोला उन्होंने? 15-15 लाख का जुमला बता दिया उन्होंने। उन्होंने स्मार्ट सिटी का जुमला बता दिया, बुलेट ट्रेन का जुमला बता दिया, सब तो जुमले बता दिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि भाई ये भी जुमला था एक प्रकार से। तो मतलब देश हमें का ये अगर समझ में कोई आया, भी व्यक्ति, कानूनी पहलू हमें ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है अगली सुनवाई में, अगर हाईकोर्ट ये कह दे कि ये यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो फर्जी है या डिग्री में देखिए हाई कोर्ट को, बिल्कुल हाई कोर्ट को सख्ती से इस बात को निर्णय करना चाहिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट सख्ती से नहीं निर्णय करता है तो हाई कोर्ट की जो अपनी एक इंडिपेंडेंस है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर जो यूनिवर्सिटी है उसने सही अगर डिग्री दिखाने का काम किया तो वहां पर डिग्री नहीं मिलेगी आपको, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पे। ये प्रधानमंत्री जी जो सदस्यता है वो रद्द होगी। और इन्होंने राहुल गांधी को क्या करा? राहुल गांधी को एक केस में 2 साल की सजा देकर उनकी जो सदस्यता उसको रद्द कराने का काम किया, पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता रद्द कराने का काम किया। ये विपक्ष के लोगों को तो करा सकते हैं और लोगों को करा सकते हैं, मगर ये खुद का जब आती है तो सबको मैनेज करने का काम करते हैं। इसलिए इस देश में सच्चाई को कहने वाले लोग कम ही है, सच्चाई को जानने वाले लोग कम है। अगर कोर्ट भी सच्चाई को नहीं आगे लेकर आएगा, देश के लोगों के सामने नहीं रखेगा, तो फिर जो लोगों की आस्था है कोर्ट के अंदर, न्याय के अंदर, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सुजीत सम्राट हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।